कल मैं आपसे कह रहा था कि जब नारद जी ने एक आके सती नहीं रही, नहीं बोले, जैसे ही सुना कि मेरे भक्तों को मारा पीटा है, जानते हो भगवान, भक्त का कोई अपमान कर दे तो ये बर्दाश्त नहीं। एक बात आप लोगों को दुनिया वालों में बताऊं, आप भी भक्त के सामने कभी भगवान का अपमान मत कर देना, नहीं तो ये भक्त को बर्दाश्त नहीं। भक्त मोह प्राण मत प्यारे, वही हुआ। आज तांडव करने लगे भोलेनाथ, तीसरा नेत्र खुला, वृक्ति तन गए, देवता विचार करने लगे अब तो प्रलय होगा। भोलेनाथ ने जटा को हरा जमीन पर फेंका और वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र के 1000 भुजाएं थी, लंबा तंगड़ा शरीर, सुरख से छू रहा था, लंबी लंबी टांगे। कहा प्रभु, वीरभद्र बोला प्रभु मैं क्या करूं, मुझे आज्ञा दो, मुझे आज्ञा दो। भोलेनाथ ने कहा जा, दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दे। जानते हो भोलेनाथ देवी से कहते हैं उमा समा छाप, साप होते भारी, आप किसी को क्षमा कर दो तो वो सांप से भी भारी है। तो सती ने क्षमा कर दिया, अपना शरीर त्याग करके भी कुछ नहीं कहा, बदला नहीं लिया अपमान का। लेकिन वो पाप जब पड़ा, वीरभद्र जब चला यज्ञ के लिए, कुछ गणनंदी आज साथ में हो लिए, कुछ के तो सिर हैं, कुछ के पैर भी नहीं हैं, कुछ के मगर जैसा शरीर है, ऐसा शरीर ले करके और धुंध मचाते हुए चले। आप बोले कि गणों को तो जानते है ना। और जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचने वाले थे, अंधेरा छा गया, धुंध छा गई। विचार किया कि आंधी भी है नहीं, आंधी का समय नहीं है अभी, गाय लौटने का भी समय नहीं है, धूल कहाँ से आ रही है, ये आंधी सी चली आ रही। और देखा तब तक वीरभद्र और नाना प्रकार के पास नंदी बाहर पहुँचे और वीरभद्र ने तो जाके दक्ष को पकड़ लिया, नंदी ने भृगु जी को दाढ़ी को उखाड़ लिया, पूषा के दांतों को तोड़ दिया और दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में डाल दिया, विध्वंस कर दिया यज्ञ मंडल का। कुछ देवता लोग भाग गए, देवता लोग तो वहीं डेंग हाँकते हैं जहाँ लड़ाई झगड़ा न, प्राण बचा बचा के भागे, यज्ञशाला में मूत दिया। अब तो देवियां डरने लगीं, लेकिन देवियों से कुछ नहीं कहा, इतना मारपीट विध्वंस करके और कैलाश के लिए चले आए। भाइयों, इस कथा से क्या शिक्षा मिली? कभी भी अपमान मत करो किसी का, महापुरुष का। दक्ष प्रजापति ने अपमान किया तो उसको ये सजा मिली, मौत। उनका यज्ञ भी बंद कर दिया था भोलेनाथ। तो भाइयों, भगवान की कथाएं हमें पग पग पर अर्थात शिक्षा देती हैं, लेकिन हम टिकटॉक में लगे हुए हैं, है ना, संसार की बातें सुनने में लगे हुए हैं। तुम्हें मरने का भय नहीं लगता? मौत तुम्हारे गाल में तमाचा कब मार दे, बेशरम बने हुए बैठे हुए संसार में, है ना। ईश्वर के भजन के लिए वादा करके आए थे ना, और यहाँ ये झाड़ झंकर में लग गए। यहाँ का संसार का कोठी बंगला जितना भी पावर है आपका, एक घास फूसते ज़्यादा नहीं आत्मा की तुलना में। ये शरीर तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये ईश्वर ने दिया है भजन करने के लिए, इससे भजन करो। आप जिस धर्म के हो उसको मानो। मैं तो कह रहा हूँ लोग मानने लग जाएं तो सत्य उतर आएगा आज नीचे, पर नहीं, अपनी मनोगति से चलोगे ना तो क्या होगा आपका। भाइयों, हर निंदा सुने जो काना लगे, पाप को आकाश सुनाना। हाँ,
भोलेनाथ की ये हर हैं। दक्ष ने निंदा की, इसलिए सती को कुपित होकर के या तो उस जगह से हट जाए, नहीं तो बदला लेने की सामर्थ्य हो तो उसे बदला ले। तो सती ने बदला तो नहीं लिया, पिता का शरीर था, पिता के घर पर ही त्याग दिया। तो भाइयों, मैं उन पिताओं से कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी मनचाल हो जाए दामाद से और आपकी बेटी घर आए तो आप अपनी बेटी को गले लगाना, बहुत सम्मान देना। उस सम्मान आपने नहीं दिया तो आपका दक्ष की तरह विनाश हो जाएगा। अरे क्या जाता है भैया झुकने में, झुकता वही है जिस पर कुछ होता है, समझ रहे हो ना। जब आम पर फल लगते हैं, जामुन पर फल लगते हैं, नींबू का पेड़ देखा होगा फल लगते, किसी भी पेड़ को लो अर्थात तो झुका होगा, और कुछ नहीं होगा तो अकड़ा होगा। आपके पास कुछ न हो फिर भी ये दुनिया वाले घमंडियों से आप झुको मत, समझ रहे हो ना। हाँ, झुकना है तो ईश्वर के आगे झुको, संसार के आगे नहीं। राधे राधे, शेष आगे।